यूपी में मायावती ने आसान कर दी बीजेपी की राह। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पिछले कुछ सालों के आंकड़े बताते हैं कि भले ही बसपा को सीट मिले या न मिले, लेकिन उसके साथ के मजबूत वोट बैंक हैं जो हमेशा साथ देती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की राह मुश्किल हो गई है। कांग्रेस लगातार बसपा को साथ लाने की कोशिश कर रही, लेकिन उनके ऐलान ने विपक्ष को कोशिशों को तगड़ा झटका दिया है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि बसपा के आने से यूपी की लड़ाई मजबूत होगी, लेकिन मायावती के रुख से अब बीजेपी की राह आसान हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती सोमवार को जब मीडिया के सामने आए तो उसे सभी की नजरें इस बात पर टिकी थी कि लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति क्या होगी। कयास इस बात की भी लगाई जा रही थी कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जाने का फैसला कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो यूपी में बीजेपी और विपक्ष के बीच सीधी टक्कर होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायावती के ऐलान के बाद अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इन आंकड़ों से साफ है कि मायावती भले सीट जीते या न जीते, लेकिन उनके पास इतना वोट है कि वो लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल सकती हैं। अब जब मायावती अकेले चुनाव में जा ही रही हैं, तो फिर इसका सीधा असर यूपी की राजनीति पर पड़ेगा। मायावती के अलग होने पर विपक्ष की लड़ाई कमजोर हो जाएगी और यूपी की लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। इससे बीजेपी का राह आसान हो जाएगा। बीजेपी भी यही चाहती थी कि यूपी में गठबंधन न हो। मायावती अगर अकेले चुनाव में उतरने वाली हैं तो उनकी रणनीति साफ है कि भले ही उनकी पार्टी कोई सीट न जीते, लेकिन वो सपा का खेल जरूर खराब कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में पूर्वांचल तक का कई सीटों पर मायावती का प्रभाव है। और अगर मायावती इन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार देती हैं तो सपा का वोट खत्म हो जाएगा, जैसे आजमगढ़ उपचुनाव में हुआ था, जब बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी की वजह से सपा को हार का सामना करना पड़ा था। अगर मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा।